अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। जो 6 अरब डॉलर का लोन था वो अब 8 अरब डॉलर की हो गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि तमाम मामला तय पा गए हैं। अब जो है टेक्निकल लेवल की डिस्कशन शुरू हो जाएंगी मंगल से, कल से, और उसके बाद वो स्टाफ जो एग्रीमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे और जो टेक्निकल मीटिंग्स के फौरन बाद। मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह भी बताया कि 800 से 900 मिलियन डॉलर की एड हमें मिलनी है, जो इस ट्रांश मिलनी है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है IMF से कि अगर जिस तरह ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसमें भी ज़रा इजाफा कर दिया जाए, जो कि ट्रांश जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और 3 साल से ये प्रोग्राम जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF जिसको कहते हैं, इसको 3 साल से बढ़ाकर 4 साल के लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, जिस पर IMF ने कहा है कि किया जा सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत होपफुल थे वाशिंगटन में। उन्होंने कहा इसकी वजह से हमें दीगर जो मल्टीलेटरल जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है या और इदारे हैं, वो भी हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है और फिर पेरिस क्लब है और बाकी जो भी हैं, डिफिड है, वो सब हमें मजीद जो है वो प्रोजेक्ट लोन्स और डिफरेंट लोन्स जो हैं वो देंगे। बजट के हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनन एक बहुत अपहिल टास्क है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कम कर सकेंगे, क्योंकि अभी वो तकरीबन सारी बातें मान चुके हुए हैं IMF की शराइत। क्योंकि अभी जब हाल ही में साबिक हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत ने सब्सिडीज़ दे दी थी ज़रूरत से ज़्यादा, ख़ास तौर पर तेल, गैस और बिजली के शोबों में, तो वो उसके बाद IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल था, रुक गया था। उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जितनी भी उन्होंने शराइत रखी हैं वो हमने सब मान ली हैं और वो वही हैं जब ये पहले नेगोशिएट हुआ था। स्टेट बैंक के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कहता हूं कि उसमें पाकिस्तान ने जल्दबाजी की, लेकिन फिलहाल वो उस तरफ नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेन जो उनका इस वक्त एरिया है कि फंडामेंटल्स जो हैं आपके इकोनॉमी के, उनको बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज ने भी उनको अप्रोच किया है, उन्होंने कंसेशंस भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन कंसेशंस के हवाले से मैंने वादा नहीं किया, लेकिन उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, आप यहाँ पर इंपोर्ट भी करते हैं रॉ मटेरियल और उसके बाद यहाँ पे लोकल मार्केट में बहुत कुछ बेचते हैं, जिसमें एबट है, कोका कोला, पेप्सी और दीगर उन्होंने कंपनीज के नाम ली, लेकिन उन्होंने नाम लिए और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अब आप कुछ थोड़ा सा एक्सपोर्ट की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि अगर डॉलर नहीं आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से उन्होंने कहा कि अब बेहतरी आना शुरू हो गई है, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए थे, लेकिन अब उसमें बेहतरी आएगी। ऑयल सेक्टर पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। कहा यह जा रहा है कि अब सिर्फ डीजल जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ 10 दिन की यूज़ के लिए रह गया है और अब इनको बहुत जल्द मजीद जो है डीजल इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे पावर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो डीजल पर चल रहे थे वो रुके हुए हैं, फिर गैस के पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हैं और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो अभी कहा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कहा कि पाकिस्तान में अभी 6 घंटे है, लेकिन अगर फौरी तौर पर सद्देबाब ना किया गया तो इसमें इजाफा हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज फिर एक वीडियो पैगाम के जरिए अपने वर्कर्स, अपने तमाम जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको कहा है कि वो तैयार रहें और उनकी कॉल का वेट करें, क्योंकि वो बहुत जल्द उनको इस्लामाबाद आने के लिए कहेंगे और एजेंडा सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन, इलेक्शन और फौरी इलेक्शन। दूसरी जानब मियां नवाज शरीफ साहब को रेगुलर पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि जो उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था रिन्यू हो गया है। रिन्यूअल पास जो पासपोर्ट है, नया पासपोर्ट उनको जारी कर दिया गया है, जो 10 साल के लिए वैलिड होगा। और कहा अब ये जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उम्रा करते हुए किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर इजाज़त दें तो मैं इमरान खान की कॉल से शुरू करना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे कि इमरान खान साहब ने आज अपने वर्कर्स से क्या कहा वीडियो पैगाम के ज़रिए, ये ज़रा सुन लें। मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ। जी निहाल हाशमी साहब, आप लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, अलाइड पार्टीज के साथ जितनी भी पीडीएम और अपोजिशन थी। इमरान खान साहब तो अभी लग नहीं रहा कि आराम से बैठेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर बज़िद हैं और वो कह रहे हैं इलेक्शन, इलेक्शन और फौरी इलेक्शन, जिसकी वह बाद आपने देखा कि उन्होंने पेशावर में एक कामयाब जलसा किया, फिर कराची में और फिर लाहौर में, और अब उन्होंने उस दिन भी लाहौर में भी कहा था, और अब फिर बार बार वो इस चीज़ को मैसेज कर रहे हैं, जिसको आप अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हैमर कर रहे हैं, कि वो अपने लोगों को, सपोर्टर्स को कॉल दे रहे हैं कि जी इस्लामाबाद की तैयारी पकड़ें। तो आप लोगों की भी तैयारी है इस चीज़ से निपटने के लिए, और इलेक्शन क्या वाकई आप लोग करवाएंगे? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो कहा है कि जब 1 साल बाद हम जाएंगे तो हम ये करके जाना चाहेंगे। कुछ लोग हुकूमत में इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी वो मुद्दत मुकम्मल होगी इस असेंबली की, जो कि अगस्त बनती है 2023 की। तो क्या होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़मीर भाई। मैं खान साहब की वो सुनाई तो मैं सोच रहा था कि चलो हमें भी मौका मिले। निहाल हाशमी साहब, चलें, मैं निहाल हाशमी साहब को हम दोबारा लेते हैं। आलिया साहिबा, क्या तैयारियां हैं? लोग इतना आप लोग कितना उम्मीद क्या है? ईद के फौरन बाद इस्लामाबाद आने की तैयारी है या थोड़ा टाइम लेंगे? क्योंकि अभी बैक टू बैक तो आप जलसे कर चुके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, मैं तो एक और बात से इस प्रोग्राम का आगाज करना चाहती हूँ, जो सारा आपने इंट्रो में कहा। मैं तो शुरू करूंगी कि कहाँ था अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ला इलाहा का नारा बुलंद करने वाला हमारा एक्स वजीर आजम, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वजीर आजम होगा, और कहाँ ये गुलाम लोग जिनकी आप बात कर रहे थे, जो डॉलरों के लिए अपने ईमान का भी सौदा करते रहे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, भिखारी ने की फरियाद अमेरिका के थाने में, न्याजी नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यानी इन्होंने वहां जाकर जब आईएमएफ की टॉक्स कर रहे थे तो क्या रहे थे? मालिक आगा। न्याजी कहता है अल्लाह के सिवा किसी को सुपर पावर नहीं मानता। ये हमारे इंपोर्टेड मशीर खजाना की अपने आका को शिकायत थी। तो मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। ये तो हमें ताने देते थे ना, जलसों में खड़े होकर कहते थे कि हमने सीपैक रोल बैक कर दिया है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि भिखारी हुकूमत सीपैक अथॉरिटी खत्म करने के ऑर्डर मंजूर कर दिए हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप जरा चीजों पर आ जाए। डीजल गायब, बिजली की कीमत आसमान पर, लोड शेडिंग अरूज पर। इस सब जब गंदम की कटाई होनी है, किसान रुल रहे हैं, आगे कपास की कपास को इस वक्त हमने जब बुवाई करनी है उसकी, तो यहाँ पर वो रुका है। थ्रेशर इंजर बंद, ब्लैक मार्केटिंग अरूज के ऊपर। आटा 20 रुपए में, 20 किलो का आटा 230 रुपए महंगा। डॉलर तकरीबन 190 में भी नहीं मिल रहा। घी ऑयल की प्राइस 30 रुपए पर केजी बढ़ गई है। इलेक्ट्रिसिटी 5.87 पर यूनिट इन्होंने पिछले हफ्ते बढ़ाई थी, 3.15 अब बढ़ाने लगे। मेडिसिन की प्राइस 20% बढ़ा दी। पेट्रोल तकरीबन हमें उम्मीद है कि ये 20 से 30 रुपए पर लीटर बढ़ाने लगे। डीजल मिल ही नहीं रहा। जिस डीजल पर ये अपनी असेंबली चलाने लगे थे ना, अब उसके लिए इन्होंने किसानों को रोक दिया। और इस वक्त जो लोड शेडिंग की हालात है वो 12-12 घंटे हो रही है। उसके मुकाबले में जरा मैं ये बता दूं, वही आईएमएफ की रिपोर्ट आई है और उसने इमरान खान साहब के टाइम को गोल्डन इरा ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा है लो इन्फ्लेशन रेट थी कंपेयर टू द होल वर्ल्ड। जो ग्रोथ रेट थी वो 5.6 थी और अगले साल एक्सपेक्टेड थी कि ये 6% तक पहुंच जाती। और जिस करंट अकाउंट डेफिसिट का हम ये ताना देते हैं, उन्होंने कहा है वो कम से कम था और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो डिक्रीज हुई है। हमने अपने 30 सालों में, और ये मैं आईएमएफ की रिपोर्ट से जो उन्होंने
ये हमारे जो इम्पोर्टेड मशीर थे उनको पेश किया कि हमने अपने 3 सालों में 23 अरब 45 करोड़ डॉलर का कर्जा उतारा है इस मुल्क में और खजाने में लगभग 22 अरब डॉलर छोड़कर गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज जो अवाम के सामने सवाल हैं, अवाम के सवाल बिल्कुल सादा हैं। अवाम के सवाल ये जो आपने अभी बात की है कि यहाँ पर अवाम क्या सवाल पूछिए, अवाम ये सवाल पूछिए कहीं कोई चोर उचक्का, कोई जमानत शुदा, कोई मुलजिम रह तो नहीं गया कि जिसे वजारत या अनायत ना की गई हो। अभी आपने अभी खबरें सुनी थी, क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक हो गया? कल जब ये विजुअल्स चल रहे थे ना हमारे इम्पोर्टेड भिखारी वजीर आजम के वो कोट लखपत जेल के अंदर विजिट करें, तो पता है अवाम क्या कह रही थी? बेसिकली वो अपनी अगली काबीना के लोगों का इंटरव्यू करने गए हैं कि जो जितना बड़ा मुलजिम चोर उचक्का होगा उसे उतना बड़ा उस पर भी आते हैं आलिया साहिबा। बिल्कुल, आपने क्योंकि बहुत सारी बातें एक ही सवाल में के जवाब में दे दी, मैं चाहता था कि उसको सेपरेटली डील किया जाए। बिल्कुल, निहाल हाशमी साहब, ये पहले तो जरा ये देख लें कि क्या तैयारी है इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से, क्योंकि वो तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो बाकायदा जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो इस्लामाबाद मार्च की शक्ल में यहाँ पे आएगा और डिमांड सिर्फ ये है कि इलेक्शन और फौरी इलेक्शन। तो कैसे क्या प्लानिंग क्या है हुकूमत की? लेके वो चाहे हर रोज जितनी बार चाहे इस्लामाबाद आए, शौक से आए। कोई कॉन्सर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, हम भी जाएंगे कॉन्सर्ट देखने के लिए, हम भी जाएंगे म्यूजिकल प्रोग्राम देखने के लिए। वो धरना कम, म्यूजिकल प्रोग्राम ज्यादा होता है। दरअसल इमरान खान साहब एक ऐसे एजेंडे पे हैं जो एजेंडा पाकिस्तान को बदननी की तरफ ले जाए, खाना जंगी की तरफ ले जाए, पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के मईशत, पाकिस्तान के माशरत, पाकिस्तान के अखलाकियात, पाकिस्तान के अबलाग, पाकिस्तान के मीडिया, अलगर्ज हर शोबाए जिंदगी पाकिस्तान में जो है उसको इसने तहस नहस करना है। ये आपने देखा होगा, इंडियन मेजर गौरिया है, उसने कहा कि जी जनाब ये इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है। और आपने लंदन में देखा होगा, अब इनको कम पड़ गए लंदन में लोग, तो इंडियंस आते हैं इंडियन फ्लैग्स लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, इमरान खान के हक में मुजाहरा करने आते हैं आप। ये तो मुझे ऐसा दौर नजर आ रहा है कि जिसमें कोई बाज मुल्कों में होता था ना कि जी बैरूनी इमदाद आ जाए तो हम आगे बढ़े। और जो मोहतरमा बातें कर रही थी, मैं सुन के हंस रहा था कि जरा बताना पसंद करेंगी कि आटा 30 से 90 पे इस दौर में गया? क्या बताना पसंद करेंगी कि आटा 50 से 90 में कब गया? क्या बताना पसंद करेंगी कि इसाक डार के दौर में तो पेट्रोल 70 पे था, 150 पे कैसे गया? क्या बताना पसंद करेंगी कि दवाई 550 पे कैसे गया? क्या बताना पसंद करेंगी कि मुस्लिम लीग और इसाक डार के दौर में डॉलर 100 रुपए का था, ये ऊपर कैसे गया? क्या बताना पसंद करेंगी कि वो 1 करोड़ मकान कहाँ है? क्या बताना पसंद करेंगी वो 50 लाख नौकरियां कहाँ है? क्या बताना पसंद करेंगे कि वो एटीएम कार्ड्स कहाँ है? ये इंपोर्ट बताना पसंद करेंगे कि जनाब पेट्रोलियम का इनका जो मुशीर वजीर स्पेशल असिस्टेंट है नदीम बाबर आजकल वो कहाँ है? क्या बताना पसंद करेंगी कि स्टेट बैंक का गवर्नर क्या अमेरिका से नहीं आया? क्या बताना पसंद करेंगी पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वही यूसुफ किस मुल्क का रहने वाला था, क्या वो इंपोर्ट नहीं हुआ था? क्या बताना पसंद करेंगी कि शहबाज गिल इंपोर्टेड अमेरिका से नहीं है? जनाब ये तो पूरी इंपोर्टेड कैबिनेट थी इनकी, और ये दूसरों को इंपोर्टेड कहते, टोटल कंप्लीट इंपोर्टेड थे ये लोग। क्या बताना पसंद करेंगी जो फंड इन्होंने अमेरिका से, इजराइल से और इंडिया से लिए? तो ये तो घिन आता है मुझे कि ऐसे लोग और ऐसी सियासी जमात भी पाकिस्तान में है जो पाकिस्तान के जड़ों को खोखला कर रही है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान के आइन को बार बार ताराज करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पार्लियामेंट को बार बार ताराज करना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की खून की होली खेलना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो साइकिल के नाम पे आते हैं और हेलीकॉप्टर पे सफर करते हैं। कमाल बेशर्मी है, कमाल ढिठाई है, कमाल बेशर्मी है, कमाल करप्शन है इनसे। और जनाब तोसा खाना को नीलाम घर बना दिया। हम क्या मुंह दिखाएं अपने बैरूनी दोस्तों के आगे कि जनाब इनके तो हुक्मरान भी चोर निकले जो खजाने से घड़ियां चोरी करते हैं और आकर के दुबई में नीलाम करते हैं, और घड़ियां वहीं पहुंच जाती है वापस जहां से तोहफे में आई थी। ये होता है किरदार। ये तो रियासत पुदीना का तो हो सकता है, रियासत मदीना का नहीं हो सकता। ये लोग आईने में अपनी शक्लें देखें,
इनको पता चल जाएगा कि कितने बड़ा करप्ट है और कितने बड़े ये चोर हैं, कितने बड़े डाकू हैं, किस तरह से एटीएम। वो सानिया नस्र साहब अभी पाकिस्तान इंपोर्टेड थी, सही। तो सानिया नस्र, और भाई वो जमाना गया आरटीएस का, जब आपको सिलेक्ट करके लाया जाता था। पाकिस्तानी कौम वहीं पे बता, और फिर सबसे बढ़ के बताना पसंद करेंगे कि अमेरिका में जो मुजाहरा होता है उसमें झंडा और पासपोर्ट, या यूरोप में जो मुजाहरे होते हैं वो पाकिस्तान के क्यों जलाते हैं? आपके खिलाफ साजिश और मुदाखलत अमेरिका कर रहा है, तो आप झंडा हमारे मुल्क का जलाएं? कमाल लोग हैं आप। और इंडियन आपको बंदे कम पड़ गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाशमी साहब, आपने इतनी पूरी एक लिस्ट बता दी कि चार्जशीट समझ लें आपने बता दी साबिक हुकूमत इमरान खान साहब की, तो फिर इंतखाबात से डरना क्या, खौफ क्या? अनाउंस करें तो फौरी तौर पर केयर टेकर सेटअप और उसके बाद इंतखाबात में जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। होंगे जो इमरान खान से डरते होंगे। देखिए जो आइन में लिखा हुआ है, जो मुद्दत है, देखिए इमरान खान को ना अदालतों ने हटाया, ना फौज ने हटाया, ना एफआईए, ना पुलिस ने, ना ताजिरों ने। इमरान खान को उनके इत्तेहादियों ने छोड़ दिया, ना उनके एमएनएस के वोट है उसमें, एक भी पीटीआई के एमएनए ने वोट नहीं दिया उसमें। एमपीएम वाले छोड़ गए, पीएनपी वाले छोड़ गए, बीएनपी वाले छोड़ गए, बाप वाले छोड़ गए, आजाद लोग छोड़ गए, तो फिर साजिश कहां हो रही है? और जनाब अगर ये इतने ही अच्छे होते दूध के धुले, तो 4 साल में ये हाल पहुंचा देते। ये इंतखाब अगर लड़ भी, अव्वल तो ये लड़ नहीं पाएंगे, और अगर लड़ भी गए तो क्या तीक मारेंगे ये? इन्होंने 30 का आटा 90 को किया है, इन्होंने हमारे मुंह से निवाला छीना है। हमारे हाशमी साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि इनको निकाला नहीं गया, ये तो खुद इस्तीफा देके चले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो ये मतलब मौजूदा असेंबली वो उसका पूरा हक है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आलिया हमजा साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की, वो भी सुन लें, और उसके बाद दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ रोज़ कबल शौकत तरीन साहब ने हमें जब बताया था, जब ये सब्सिडीज़ दी गई थी, जब ये पेट्रोल की कीमतें कम की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास रेवेन्यू इतना हुआ है, इतना कुशन अवेलेबल था कि हमने ये सब्सिडीज़ दी हैं। तो वो क्या एकदम वो कुशन ख़त्म होने जा रहा है? क्योंकि जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि फौरी तौर पर ईद के बाद, ईद से पहले शायद कुछ थोड़े से पैसे 5-10 रुपए, और ईद के बाद जो है वो कोई 20 से 25 या 30 रुपए तक पेट्रोल की कीमत और इसी तरह डीजल की कीमत में भी इजाफा किया जाएगा। तो ये जरा सुन लें मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कह रहे हैं कि ये सब्सिडी कितने में पड़ रही है। देखिए पेट्रोल में इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का 20 रुपए का नुकसान हो रहा है हर लीटर, 21 रुपए का, और डीजल में 51 रुपए 52 पैसे का इस वक्त है। ठीक है, अगले महीने में जो ओगरा का तखमीना है उससे भी ज्यादा है, तकरीबन 96 अरब रुपए का सब्सिडी देनी पड़ेगी, जो कि मोर देन ट्वाइस द रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट है। सो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑब्वियसली कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, तो हम इसको कुछ ना कुछ इसको टेम्पर करेंगे, लेकिन सब्सिडीज जो पाकिस्तान में दी जाती है बहुत सब्सिडीज दी जाती है, ज्यादातर अमीर लोगों को दी जाती है। जी आलिया साहिबा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो ज़्यादातर उमरा के लिए होती हैं, अमीर तबके के लिए होती हैं, जो कि कभी भी अफोर्ड नहीं की जा सकती। इसके बाद उन्होंने उसको क्वालिफाई भी किया कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूं तो फिर मुझे क्यों उतने में पेट्रोल मिले, जबकि गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको सस्ता मिलना चाहिए था। तो अब वो टारगेटेड सर्विस सब्सिडीज़ की भी बात कर रहे हैं, और उनका कोशिश ये है कि BISP की तरफ से उनको टारगेटेड सब्सिडीज़ जो है दें। पेट्रोल की कीमत में शायद वो उस तरह नहीं दे सकेंगे। तो ये आप लोगों के पास पैसा वाकई नहीं था और इतना नुकसान कर रहे थे आप लोग हुकूमत का? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मतलब मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अब ये इनकी हुकूमत है और ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये ऑपोजिशन में बैठे हों। मुझे ये बता दें, 12 रुपए यूनिट का वादा मैंने तो नहीं किया था, वो तो शहबाज शरीफ ने और मिफ्ता इस्माइल ने किया था। चीनी 50 रुपए देने का वादा मैंने तो नहीं किया था, चीनी 50 अब 130 रुपए की मिल रही है, वो तो ये वादा करके गए थे। आटा सस्ता इन्होंने देने का वादा किया था, आज अगर 230 रुपए महंगा मिल रहा है तो ये यहाँ आकर क्यों शोर मचा रहे हैं? आज अगर डीजल के लिए रुल रहा है किसान यहाँ पर पेट्रोल के ऊपर,
अब वाहिद हुकूमत है इमरान खान साहब की जिसको ये ब्लेम ये कर रहे हैं कि उसने आलमी महंगाई से अवाम को बचाने के लिए रिलीफ दिया है। दूसरा हम पे जो ये चार्जशीट लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने सन्नतों को रिलीफ दिया है ताकि सन्नतें बढ़ें। और ये जो मुझे सुना रहे थे ना 50 लाख की मुलाजमतें, मैं इसीलिए तो कहती हूँ ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, IMF की रिपोर्ट पढ़ लिया करें, यहाँ बैठकर भाषण ना दिया करें। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के लिहाज से 3.5 सालों में PTI की गवर्नमेंट ने 58 लाख की नौकरियां दी और ये अपने 5 सालों में, और तब ये सोचें कोविड की सिचुएशन थी। मैं तो सिर्फ एक शेर में पढ़ी थी, उससे आगे मैं इनका अच्छी तरह सारा चूरन जो है ना और इनके स्टेट बैंक के बारे में बयानात भी बताती हूँ। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, मालूम नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो इस वक्त इन लोगों की ये हालत है। पहली बात, तारीख में पहली दफा पाकिस्तानी हुकूमत क्यूबा के हाथों बेइज्जत हो रही है, इसका क्रेडिट भी नवाज शरीफ को जाता है। अब ये कह रहे हैं ना हम तो खजाना खाली छोड़कर गए थे, ये और IMF से कर्जा लेना पड़ा था। इनकी अयाशियां मैं आपको बता दूं, पहले दिन आए भिखारियों को अफ्तारियां, अगले दिन आए वर्कर्स को अफ्तारियां, तीसरे दिन आए और खानदान को अफ्तारियां, 3 इन्होंने अपने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए। फौज, जफर, मौज, पुलिस की इन्होंने अपनी जो है जाती उम्रा, मॉडल टाउन, हर जगह अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दी। अब आप ये देख रहे हैं, अभी ऐलान हुआ है कि जी CIA का पूरा बोइंग त्यारा 777 उम्रा करवाने के लिए, वो जो डीजल है, वो जो मुल्जिमा बैठी हैं जमानत के ऊपर, वो जो मोहसिन दावड़, जिन पे ये हमारी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की के इसराइल और इंडिया से फंड लेकर जाते हैं, सबको 1 to all सारे भिखारियों को अफ्तारियां भी कराई जाएंगी, सारे भिखारियों को सरकारी दौरे भी करवाए जाएंगे। तो आप मुझे ये बता दें, अवाम को रिलीफ देने पर एतराज है, लेकिन इन अयाशियों के ऊपर हमने 1-1 रुपया बचाकर जो पाई इस मुल्क के खजाने में इकट्ठी की थी ना, मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। मुल्क के वसी तर मफाद के अंदर और जमहूरियत के फरोग के अंदर इस सियासी गंद को पूरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया और मुल्क की और जमहूरियत के वसी तर मफाद के ऊपर जो है ना, वो जो 150 लोगों का नाम जम्बिश कलम जो है ना वो ECL से निकाल दिया गया है। हर चोर, लुटेरा, मकसूद, चपड़ासी, सब लोग जो है ना इन्होंने बाहर निकाल दिए। और अब वो हम देख रहे हैं, वो जो एक मुल्ज़िम आला लंदन में भगोड़ा बैठा था, उसका पासपोर्ट भी इश्यू हो गया। यानी ये पाकिस्तान है या बनाना रिपब्लिक है, जहां पर अवाम की सब्सिडी पे तो आप लोगों को एतराज है, लेकिन हर तरह का चोर उचक्का अपने कैबिनेट में बिठाइए। मुझे ये कह रहे थे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आएगा यहाँ पर। हम तो इनसे एक और रिक्वेस्ट करने लगे, मकसूद चपड़ासी को भी ना एक वजारत खोले मनी लॉन्ड्रिंग की, उसका मशीर खास बना दें। बड़ी जरूरत है पाकिस्तान को उसकी, कहीं कोई रह ना जाए अनायत से और करम से। मैं आपको बता रही हूँ, अवाम यही बार बार सवाल करिए, अवाम यही करिए कि क्यों हम पर ये सारा कुछ मुसल्लत किया। कौन से हमारे आजाद थे कि 34 में से 24 लोग काबीना में आप वो लेकर आए जो जेल से हुकूमत चलाएंगे, जो कभी भी जमानत के ऊपर है और कभी भी उनकी बेल कैंसिल होकर वो जेल में जा सकते हैं। IMF वाले इन चोरों लुटेरों को कह रहे हैं कि पहले अपने असासे डिक्लेयर करो, असासे डिक्लेयर करोगे तो हम आगे तुम्हें पैसे देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक सेकेंड उन्हें यही डर है कि ये वो भी लूट के खा जाएंगे। मैं आप ही से मुखातिब हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 30 या 34 में से आपने कहा कि 24 लोग बेल पर मौजूद हैं, तो आपके दौर में भी तो ये बेल पर थे, उस वक्त आप लोग हुकूमत में थे, काबिज थे, आपके पास ताकत थी, तो ये लोग क्यों जेल से बाहर थे, क्यों बेल पर थे? के खा गए वो, एक घड़ी 50 रुपए का कालीन, 40 रुपए का ब्रीफकेस, हीरे जवाहरात, मरियम बीबी घर ले गई, 4 मर्सिडीज इन्होंने खड़ी की हुई है विदाउट एनी रूल ऑफ प्रोसीजर। तोशाखाना के केस और यहाँ पर आकर तोशाखानों को नीलाम कर बनाने वाले हमें आलिया साहिबा आप सही कह रही हैं, आलिया साहिबा आप सही कह रही हैं। मैं मानता हूं कि तोशाखाना के केस जो है वो पहले वुज़राए आज़म भी भुगत रहे हैं, उनके खानदान के लोग भी भुगत रहे हैं, और इमरान खान साहब के पास भी जब बनेगा के ऊपर जब केस बनेगा वो भुगतेंगे। मेरा सवाल ये था कि अगर ये 24 वुज़रा जिन्होंने हल्फ उठाया वो बेल पर थे, तो ये तो आपके जमाने में भी, आपकी हुकूमत में भी बेल पर ही थे ना, उस वक्त आप लोगों ने इनको क्यों नहीं अंदर डाला? आप क्विकली जरा बता दें ताकि फिर मैं निहाल हाशमी साहब से पूछूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी आपको कि इस वक्त जो बुनियादी इस्तिलाहात जरूरी थी ना, वो ये आते ही ECL से नाम हटाना, पासपोर्ट इश्यू करना, अफ्तारियां कराना, अयाशियां कराना, वो ये करा रहे हैं। इनको भी पता है आलिया साहिबा बिल्कुल आप ये पहले भी कह चुकी हैं,
मैं ज़रा निहाल हाशमी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। हाशमी साहब, चार्जशीट तो अभी से बनना शुरू हो गई है। आलिया साहिबा बता रही हैं कि आपने 24 जो हैं वो बेल पर हैं, जो जिन्होंने हल्फ उठाया है और ECL से नाम निकलना शुरू हो गए। मियाँ साहब अगर वापस आते हैं तो वो पहले क्या जेल जाएंगे, क्योंकि वो मफरूर डिक्लेयर्ड हैं यहाँ से? निहाल हाशमी साहब। जमीर भाई जी। जमीर भाई, उम्मे जाहिलों में आपने मुझे बैठा दिया। पूरी पार्टी उम्मे जाहिल है या अबू जहल है, पूरी पार्टी का नाम अबू जहल ही होना चाहिए। बात सारी इनको ये तक नहीं मालूम कि जो इफ्तार, जो टीम डिनर दिया गया, इफ्तार डिनर, वो इनके जेब से नहीं, कौमी खजाने से, बल्कि शहबाज शरीफ के जाती जेब से। इनको ये भी नहीं मालूम, उम्मे जहालत वालों को, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कोई तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं वो सब अपने जेब से जा रहे हैं। एक आदमी भी शहबाज शरीफ से लेके नीचे तक तमाम के तमाम लोगों को वो पेमेंट करनी होगी। एक आदमी भी सरकारी खजाने पे नहीं जाएगा। ये नहीं मालूम कौन से जो किसके अहमक हो के जन्नत में रह रहे होते हैं। अब ये बात करे 22 या ये कह रहे हैं कि ये बेल पे थे, तो इमरान खान साहब मफरूर थे, इश्तहारी थे जब वो वजीर आजम बने थे, और उन पे इल्जाम था, उन्होंने थाने पे हमला किया था, PTV पे हमला किया था। बेशुमार केसों में वो मतलूब थे पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के आइन को। अब रह गया कि ये कह रहे हैं जनाब कि क्या कहा था आपने? मैं पूछ रहा था कि जी मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो पहले जेल जाएंगे, अपने मुकदमों को फेस करेंगे, या सीधे जाती उम्रा जाएंगे? जब नवाज शरीफ साहब अपनी बेगम को अदालत पे, बिस्तर अदालत पे छोड़ के आते हैं अपनी जवान बेटी के साथ, और हाथ पकड़ के वो सीधे से ले आते हैं जेल। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने आइन, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहा कि तुम रात 12 बजे अदालत क्यों लगाते हो, लगा सकते हैं। अदालतें तो हनीफा भी लगी रात को। तो याद होगा कि मरियम नवाज को जेल से गिरफ्तार किया गया था, आपको याद होगा ये बात? जी जी। तो ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। और नवाज शरीफ जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, आइन और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं और सीधा जेल जाते हैं। और अब कानून अपना फैसला करेगा और हमारे वकला फैसला करेंगे कि किस अंदाज में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। सही। और वो कब और क्या फैसला होगा ये तो कबल अज़ वक्त है। और अब वो कह रहे हैं पासपोर्ट और ECL। तो इनके कैबिनेट में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से बेशतर क्या शाह महमूद कुरैशी उधार में लिए हुए नहीं है? वेलकम बैक नाज़रीन। निहाल हाशमी साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल करिएगा, और दूसरा मुझे एक बात भी ये बता दें कि महंगाई के नाम पर आप लोगों ने इस हुकूमत को हटाने का फैसला किया था और सबसे बड़ी वजह यही थी, लेकिन अब अगर ये चीज़ें आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों के लिए भी तो ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात पैदा होंगी। तो उसके लिए क्या तैयारी है? जमीर साहब, अभी जुमा 8 दिन हुआ है हमारी हुकूमत को आए हुए, और मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि जो बीज इन्होंने बोया है पाकिस्तान के लिए, इन्होंने गुलाब के जगह बबूल बोए हैं। इन्होंने जहर डाला पूरे, इनके जबान से जहर निकलता है। ये उम्मे जाहिल है, ये बैन जाहिलान बैठी हुई है यहाँ पे। इनको कुछ भी नहीं पता कि ये उम्रा और हज के लिए जो लोग जाते हैं अपनी जेब से जाते हैं। 777 में बैठ के सरकारी, उन्होंने एक अच्छा शेर भी सुनाया। मैं तो समझ रहा था कि आप उनके शेर पर किसी शेर से जवाब देंगे। ये नवाज शरीफ के बारे में गलत बयानी करेंगी, मैं इनको इज्जत नहीं करूंगा। इनकी इज्जत अपनी करवानी चाहिए। इज्जत जबरदस्ती नहीं होती कि कोई बुजुर्ग है या कोई औरत है, कोई बच्चा है तो हम इज्जत करें। नो 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 नो, हम बड़े खतरनाक है इस मामले में। अगर क़यादत के बारे में बदतमीजी करेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम। ये मैं आपको बड़ा लो टोक बताना चाहता हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। दूसरी बात, जो बातें आपने की, यकीनन हम आइन और कानून, मुझे भी सजा हुई है, मैं भी जेल में गया हूं, मगर मैंने ये नहीं कहा है कि रात 12 बजे। अरे भाई, पाकिस्तान की अदालत है, ठीक है, वो जो चाहे फैसला करे, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, मगर उसको आप मलाउम ना करें। आप उस अदालत के आड़ में पाकिस्तान पे हमला ना करें, आप हमारे इदारों के आड़ में पाकिस्तान पे हमला ना करें। आपका बोया हुआ यह बीज है जो 30 का आटा आज 90 पे मिल रहा है।
आपका बोया हुआ बीज है जो 100 का पेट्रोल आज 180 में मिल रहा है। आपका बोया हुआ बीज है जो इस मुल्क के नौजवानों को आपने खराब कर दिया। आप हर चीज में, और किस बात की आपकी हुकूमत, अरे भाई आईनी कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ले आए, आप बन जाए वजीर आजम। आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुस्तरद किया है। आप फासिस्ट हैं, आप फासिस्ट थे, आप गुंडे हैं, आपसे बदबू आती है, आप बदजबान हैं, आप बदकलाम हैं, आप शरफा के माशरे में बिल्कुल मिसफिट लोग हैं। चलें, मैं आलिया साहिबा से